सोचो एक बार, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ है, जो भी डिसीजन लिए, जो भी फाइट्स हुई, जो रिलेशनशिप टूट गए, जो अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी, जो अपॉर्चुनिटीज पकड़ ली, क्या वो सच में तुमने किया था या किसी और ने? वो कोई और हमेशा वहां था, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर। हर बार जब भी तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करता, वो रिएक्ट करता है। हर बार जब कोई तुमसे बेटर परफॉर्म करता है, वो जेलस होता है। ईगो। देखिए, ईगो को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी कॉमन गलती है कि हम ईगो का मतलब एटीट्यूड, एरोगेंस ये लेके चलते हैं। इन रियलिटी ईगो वो स्टोरी है जो तुम अपने बारे में खुद को सुनाते हो। मैं एक केयरिंग इंसान हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं एक विक्टिम हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं एक फेलियर हूँ। ये सब ईगो की डिफरेंट शेप्स हैं। ईगो बेसिकली एक सर्वाइवल मशीन है। उसका काम सिर्फ एक है, अपनी इमेज को बचा कर रखना, अपनी स्टोरी को बचा कर रखना। अगर तुम्हारी स्टोरी है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और जब तुम रोना चाहते हो, ईगो रोकेगा, क्योंकि रोना स्टोरी के अगेंस्ट है। समझे? ईगो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक गार्ड डॉग की तरह है जो इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है कि वो अब तुम्हें ही काट रहा है। अब सोचो कितनी जगह ईगो ने तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करी है। एक दोस्त ने कुछ कहा तुम्हारे बारे में और तुम हफ्ते भर तक उसको ही सोचते रहे। वो दोस्त तो भूल गया, लेकिन तुम उसी कैद में रहे। किसी ने सोशल मीडिया पर तुमसे बेटर किया और एक अनजानी सी एंजाइटी आई। उसकी सक्सेस से तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए था? कुछ नहीं, लेकिन ईगो ने कंपेयर किया। तुमने कोई आर्ग्यूमेंट में गलत बात बोल दी और माफी मांगने की जगह तुम प्रूव करते हो कि तुम सही हो। क्यों? क्योंकि ईगो के लिए गलत होना मतलब मरने के बराबर है। यही बंधन है, यही चेन्स हैं। ये इनविजिबल चेन्स हैं जिन्हें तुम देख नहीं सकते। इसीलिए लाउत्ज़ो ने कहा, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम। यहां योरसेल्फ से उनका मतलब है रियल सेल्फ, वो जो ईगो के पीछे छुपता है, वो जो केवल ऑब्जर्व करता है, वो जो हमेशा वहां था, वो जो तुम्हें तुमसे अलग करके देख सकता है। यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर ईगो तुम्हारे अंदर है तो कोई तो है जो उसे देख भी सकता है। वो कौन है? ये क्वेश्चन फिलॉसफी का सबसे बड़ा और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जब तुम कहो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो एक मैं है जो उस गुस्से को देख रहा है। वो है ऑब्जर्वर, वो है आपका असली आप। एक प्रैक्टिस ट्राई करो। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए, एंजाइटी आए, जेलसी आए, 1 सेकंड के लिए रुको और अंदर से एक कदम पीछे लो और सिर्फ देखो, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, कि ये गुस्सा आ कहां से रहा है ना? इंटरेस्टिंग। बस इतना करना है। तुम उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम बस उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। और जब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, तब इमोशन तुम्हें नहीं चलाता, तुम उसे चलाते हो। ये वो मोमेंट है जब केज के दरवाजे खुल जाते हैं। बुद्धिस्ट ने इसे विटनेसिंग कहा, ताओ ने इसे वू वाई कहा, दैट इज कॉल्ड द एफर्टलेस एक्शन, और स्टोइक फिलोसोफर ने इसे इनर सिटाडेल कहा। अलग अलग वर्ड्स हैं पर चीज एक ही है, ऑब्जर्वेशन। अब वो हिस्सा जो सुनने में इजी लगता है लेकिन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, वो है चीजों को जाने दो। दुनिया में गवाना ही एक्चुअल में सब कुछ है। इस गवाने से मतलब क्या है?
अपनी इमेज को जाने दो, लोगों के ओपिनियन को जाने दो, अपनी स्टोरी को कि तुम कौन हो, क्या हो, जाने दो। और यहाँ लोग बहुत ही गलत समझते हैं। जाने देने का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए, एप्रिसिएशन आए, इंसल्ट आए, तुम्हारा सेंटर, तुम्हारा कोर हिलना नहीं चाहिए, उससे तुम्हारे पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। एक ट्री की तरह सोचना, तूफान आता है, ब्रांचेस हिलती हैं, पेड़ उड़ते हैं, लेकिन रूट्स वहीं की वहीं। ये होना चाहिए तुम्हारा कोर, और वो रूट तुम हो, ऑब्जर्वर वाला तुम। ब्रांचेस और पत्ते वो ईगो हैं। जब तुम रूट्स में रहते हो तब कोई भी तूफान तुम्हें अप्रूव नहीं कर सकता। और यही लिबरेशन है, यही खुद से आज़ादी है, अपने आप से नहीं, अपने फॉल्स सेल्फ से। तो वो सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था, क्या तुमने वो डिसीजन लिया था या ईगो ने? अब एक और सवाल, क्या तुम तैयार हो जानने के लिए? सिर्फ जानने के लिए, जज करने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए, बदलने के लिए नहीं। क्योंकि आज़ादी किसी और जगह नहीं मिलती, ना किसी कोर्स में मिलती है, ना किसी रिलेशनशिप के अंदर मिलती है, ना किसी अचीवमेंट में मिलती है। वो सिर्फ वहीं मिलती है जब तुम एक पल के लिए रुको और देखो, और उस ऑब्जर्वर को पहचानो जो हमेशा से वहीं पे था। वो तुम हो, बाकी सब एक कहानी थी।